तैयबा को मुबैना वालिदैन से निजात मिल गई। असली वालिदैन के तयन तक सुप्रीम कोर्ट का स्वीट होम में रखने का हुक्म। मुबैना वालिद आजम ने रूपोशी का सारा मलबा वकील पर डाल दिया। बताया बच्ची तशद्दुद ज़दा हालत में मिली थी। वकील ने सादा कागज पर अंगूठे लगवा कर सिम तक ले ली थी। पैनामा केस में पीटीआई वकील के दलाइल मुकम्मल। वजीर आजम और उनके बच्चों के बयानात में तजाद है। शरीफ खानदान को साबित करना होगा कि उनका हर काम कानूनी है। नईम बुखारी की अदालत उस्मा से वजीर आजम को नाअहल करार देने की इस्तदा। इंसाफ 20 करोड़ लोगों का हक है, लेकिन इनका फर्ज है। इन्होंने अहद किया हुआ है, इन्होंने हल्फ उठाया हुआ है जस्टिस का। वो वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला दे कि ये अदारे लोगों के गुलाम हों। कतरी शहजादा नवाज शरीफ का रेस्क्यू 1122 और खत रजिया बट का नावल है। शेख रशीद के दिलचस्प दलाइल पर अदालत उस्मा कश्ते जाफरान बन गई। अवामी लीग के सरबराह का कहना है कि सागदार ने अरबों रुपए दुबई मुंतकिल करने का इतराफ किया। शामिल तफ्तीश किया जाए। अब नून लीग यहाँ पर भी फंस गई है कि कतरी जो शहजादा या जो वहाँ के हमाद बिन जासम जिनका है नाम है, कतरी शहरी है या शहजादे हैं या जो भी हैं, उनको अपनी रजिस्ट्रेशन साबित करनी होगी। कतरी खत पर हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है। पीटीआई तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है कि कतरी शहजादे को पार्लियामेंट की रुकनियत साबित करना होगी। नईमुल हक कहते हैं ये केस ताकतवर तबके के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कल तो हारा ही हारा, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, लेकिन आज हमें वकील को भी हारते हुए देखा। वो चले गए अपना बेचारे इंजेक्शन लगाने के लिए। अल्लाह उनको सेहत दे। केस में अहम मोड़ आ गया। नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं आज हमने वकील को हारते देखा। शेख रशीद को आज डांट भी सुनना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में गो इमरान गो के नारे लग रहे हैं। जब मैं बच्चियों की बात करूं तो बच्चे भी ताली बजाएं, जब मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चियां भी ताली बजाएं, सब मिलकर बजाएं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने बच्चों को अपनी जान करार दे दिया। कहते हैं दारुल हुकूमत का तालीमी मयार पूरे मुल्क से बेहतर होना चाहिए। वजीर आजम ने इस्लामाबाद के तलबा के लिए बस सर्विस का इफ्तिताह भी किया। शराब खानों की बंदिश का केस देखना यह है कि कौन सा मजहब शराब की इजाजत देता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। गीता, बाइबल और कुरान मजीद समेत कोई मजहब शराब को हलाल करार नहीं देता। रुकन सूबाई असेंबली रमेश कुमार का बयान। सी पैक में कराची सर्कुलर रेल में शामिल हो चुका तमाम तजावुजात को हटाना होगा। वजीर आला सिंध की डिप्टी कमिश्नर्स को अपने इलाकों से तजावुजात हटाने की हिदायत। आइंदा हफ्ते प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तलब कर ली। चोरी का केस। गुलकार बिलाल सईद और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत खारज। मुल्जिमान लाहौर हाई कोर्ट से फरार। बिलाल सईद पर करोड़ों रुपए के जेवर, कीमती सामान और नकदी चुराने का इल्जाम है। मसीहाओं ने बेहिसी की इंतहा कर दी। सरदार बेगम अस्पताल सियालकोट में मरीज को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। 23 साला बिलाल ने ठंडे फर्श पर जान दे दी। मुल्क में सर्दी का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर मजीद 2 से 3 रोज जारी रहेगी। रात के दर्जे हरारत में मजीद 4 डिग्री कमी होगी। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। यूरोप में सर्दी की लहर बरकरार। सर्दी से हलाक अफराद की तादाद 60 हो गई। रोमानिया और बल्गारिया में दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। थाईलैंड में सैलाब से हलाकतें 30 हो गई। 10 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। पाकिस्तानियों समेत हजारों अफराद अतातुर्क एयरपोर्ट पर फंस गए। टर्किश एयरलाइंस की सैकड़ों परवाजें मनसूख। कई का रुख मोड़ दिया गया। जुमे से एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिर फर्श पर सोने पर मजबूर। इस्तांबुल के बाद इलाकों में 16 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। रूस और चीन अमेरिका के असर रसूख का मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर ओबामा का अलविदाई खिताब। कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ तासुब से बेचैनी और नफरत बढ़ेगी। अपने दौरे इक़्तिदार में 9/11 के मास्टरमाइंड को खत्म किया।
इन शाद उठो अब कूच करो इस शहर बनी को लगाना का। और शायरी हो या मिजाह निगारी, जो भी लिखा कमाल लिखा। उर्दू के नामवर अदीब इब्ने इंशा की आज 39वीं बरसी मनाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ फरवत।